क्योंकि जीर्णोद्धार की बात हर मंदिर के लिए की जानी चाहिए। किस तरीके से सिर्फ फोकस जो है उत्तर प्रदेश पर है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये राजनीति का हिस्सा है नहीं। इसको राजनीति का हिस्सा वो लोग बनाते हैं जिनके पास वो दायित्व नहीं है जो सरकारों का काम है, जिसके लिए वो संविधान की शपथ लेते हैं और जो संविधान को मानते हुए काम करने की बात करते हैं। ये वो लोग राजनीति में हैं जिनका संविधान से कोई लेना देना है नहीं, जो जिनके केंद्रीय मंत्री ये कह चुके हों कि हम संविधान बदलने आए हैं तो वो संविधान बदलने लायक काम करते रहेंगे। उसी पर ये बातें हो रही हैं। जनता को बरगलाना, शमशान और कब्रिस्तान पे बिजली आपूर्ति में दिवाली और ईद करना, ये इन्हीं का काम है। और जब वास्तविकता में इनकी आवश्यकता भी पड़ी शमशान और कब्रिस्तान की, तो ना ये शमशान में लकड़ियां दे पाए, ना जगह दे पाए, और ना कब्रिस्तान में लोगों को सही तरीके से दफन कर पाए। ये चेहरा इनका लोगों ने देखा है और अब लोग समझ रहे हैं। इसीलिए इनके जो कार्यक्रम हैं उसमें भीड़ बुलानी पड़ रही है, डीएम को निर्देशित करना पड़ रहा है, बसें सरकारी इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वयं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक समय समय पे सैकड़ों की संख्या में विधानसभा के अंदर विरोध कर चुके हैं कि ये जो अनुपयोगी इन्होंने ठोक दिया है उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर, ये ठोकर वाला आदमी लोगों को स्वीकार नहीं है। कई लोग भाजपा के विधायक छोड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और कई छोड़ने की कतार में हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर मंदिर की भी बात कर दें, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बात किया जो अभी नए नए भारतीय जनता पार्टी में आए, कुछ दिन तक अभी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते थे, यही मोदी जी को गालियां देते थे, पानी पी पी के इनके नेता कोसते थे, ये कोसते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो गुणगान कर रहे हैं। हमें वो भी स्वीकार है, लेकिन कुछ बात तो ऐसी करें जिसका कुछ आधार हो। 58 मंदिर नीचे जमीन में गड़े थे, वापस आ गए, और जो मंदिर क्रेन से निस्तानाबूद कर दिए गए, जिसका वहां स्थानीय लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। जो पुराने मंदिर थे, 100-100 साल पुराने मंदिर थे, जो बड़े बड़े वट वृक्ष थे, जिनकी अपनी अपने आप में एक आस्था थी, लोगों का विश्वास था वहां के स्थानीय लोगों का, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। ये गुमराह करने वाली बात है या नहीं है? खैर, इनका लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना काम है, इसीलिए इनके उप मुख्यमंत्री ने मथुरा का नाम ले दिया। इनके पास विकास की कोई योजना नहीं है, लोगों को ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे पा रहे हैं। रोजगार के लिए खुद ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज जो ये झूठे दावे भी कर रहे हैं, ये कहते थे हम 80 लाख रोजगार दे देंगे, आज दावे भी कर रहे हैं तो 4.5 लाख के कर रहे हैं। अगर हम उन 4.5 लाख के अंदर भी जाएंगे तो बहुत अलग अलग चीजें निकल के आ जाएंगी। तो इनके वादे और इनके दावे दोनों में ही बहुत अंतर है। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं। अब जनता समझ चुकी है लच्छेदार बातों से काम चलने वाला नहीं है। अभी ये कह रहे थे, आपकी बाइट में मैंने सुना, मोदी जी कह रहे थे कि हमारी बिटिया सुरक्षित है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। यूपी की राजधानी लखनऊ के अंदर एक तिवारी को गोली मार दी जाती है पुलिस के द्वारा, बाद में 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, सरकारी नौकरी दी जाती है। क्यों देनी पड़ती है? अगर व्यवस्था ठीक थी तो। जो बेचारी विधवा हो गई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मुख्यमंत्री की सरकार जिम्मेदार नहीं है? जो सुरक्षा की बातें कर रहे हैं, जो विधवा आज बैठी हुई है, जिसका पति छिन गया, जिसका बाप छिन गया बच्चे का, उसके लिए यही सरकार जिम्मेदार है। दूसरा, नोएडा में एक जिम ट्रेनर को गोली मार दी पुलिस ने। किस बात पे मार दी? वो कसूरवार था, बाद में माफी मांगी कि वो आज भी अपाहिज है, बेचारा अस्पताल में इलाज करा रहा है। झांसी के अंदर पुष्पेंद्र का एनकाउंटर हुआ नौजवान साथी का, उसका जिम्मेदार कौन है? उस एनकाउंटर की कोई बात ही नहीं है कि क्यों मारा गया, क्या वो अपराधी था? किसी को कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है, एनकाउंटर कर देंगे आप। उसके बाद गोरखपुर के अंदर पुलिस होटल के अंदर घुस जाती है, कोई व्यापारी व्यापार करने आया है उसको मार डालती है। मतलब किसी तरीके की कोई कानून व्यवस्था नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की अपनी खुद की शब्दावली का एक बड़ा महत्व होता है। अगर प्रधानमंत्री कुछ देश से अपील करता है तो जनता मानती है, सुनती है। ये प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा गिराई गई है, ये जो गुजरात मॉडल था, जो गुजरात मॉडल में मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा गिराई गई थी, वो तमाम विषयों को लेकर के, चाहे उनका खुद का मंत्री हरेंद्र पांड्या उस समय मर गया, आज तक नहीं पता कि हरेंद्र पांड्या को किसने मारा, कत्ल हो गया खुलेआम। बताएं गुजरात मॉडल के मुख्यमंत्री आज देश के प्रधानमंत्री कि उनके रहते क्यों मारा गया हरेंद्र पांड्या। दूसरी बात, गोधरा दंगे हुए, उसकी जांच की बात कहां है? कोई विषय नहीं, केवल बरगलाया गया। बाद में जब न्यायपालिका ने न्याय किया तो उसमें अपराधी कौन निकले? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री थे, विधायक थे, भाजपा के लोग थे, वही गुनहगार निकल रहे उन दंगों के। तो ये गुजरात मॉडल का तुलना अगर आप यूपी मॉडल से करेंगे तो केवल दंगे, नफरत और अराजकता ही मिलेगी आपको। देश की उन्नति, विकास और भविष्य कुछ नहीं दिखेगा आपको। जी यश जी, क्या कहेंगे?
नहीं, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने, मैंने तो आंकड़ों के साथ बात करी। वो बता दें गोरखपुर में क्या गोरखपुर में होटल में घटना नहीं घटी क्या? नोएडा में घटना नहीं घटी क्या? लखनऊ में घटना नहीं घटी? मैंने तो प्रमाणित बात करी है, जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बात मानी है। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अगर वो बात कहते हैं तो ठीक है। अब बनारस की बात करी कि वो 3 बार जाते हैं, 3 बार नहीं 30 बार जाए, 300 बार जाए, दुनिया में कहीं भी जाए, देश में कहीं पे भी जाए, लेकिन इस बात को आप जुटला नहीं सकते। गंगा सफाई को नाम पे एक विभाग बनाया गया और गंगा कितनी साफ हो पाई उसके प्रमाण पे तो कोई बात नहीं होती। खुद बनारस में गंगा कितनी साफ हो पाई यही बता दीजिए। आप ही वादे कर रहे हैं, आप ही दावे कर रहे हैं, तो आंकड़ों पे बात कीजिए। अभी हमारे साहब ने ये कहा कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोल दिए। मैं 4 मेडिकल कॉलेज के नाम पूछना चाहता हूं, ये योगी सरकार में बने हो, केंद्र की मदद से बने हो, और जिसमें पिछली सरकार का कोई योगदान ना रहा हो। इसी की सरकार में बुनियाद शुरू हुई और खत्म भी इसी सरकार में हुआ 5 साल के अंदर। एक भी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार की शुरुआत से लेकर के और अब 2 महीने बाद जो खत्म होने वाली है, एक भी नहीं हो पाया। और गुणगान दूसरी सरकारों की बात को लेकर के फीते काटना, यश जी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। यश जी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको, मुलायम सिंह सरकार में क्या महिलाओं पर अपराध नहीं हुए? क्या फिर उस समय जो है वो आबादी को लेकर कोई बात नहीं हुई, या फिर सुरक्षा को लेकर बहुत सारे कदम उठा लिए गए? स्वयं आपके जो बड़े नेता है वो ये कह देते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। इस तरीके के शर्मनाक बयान उस समय निकल कर आए। क्या लगता है आपको? योगी सरकार पर आरोप जरूर लगा रहे हैं आप, लेकिन आपकी सरकार ने क्या कुछ किया, इस पर भी बात करिए। हालांकि शाक्य जी ये सवाल नहीं कर रहे हैं। सुनीता जी बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने ये विषय छेड़ा है जी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के और वर्तमान संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने, जो उस समय ये वक्तव्य दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वो किस संदर्भ में दिया था? जब तक बात पूरी नहीं करेंगे, कहीं का हाथ और कहीं की पूंछ जोड़ लेंगे तो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। बात पूरी होनी चाहिए। बात कही थी लिव इन रिलेशन को लेकर के, जो वर्तमान दौर में भी चल रहा है। लिव इन रिलेशन में चलते हैं, लड़के वादे करते हैं, लड़कियों को धोखा देते हैं, लड़कियां। मेरी बात सुनीता जी, लड़के गलती करते हैं, लड़कों पे मुकदमे दर्ज होते हैं। उस गलती को लेकर के उन्होंने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कों पे मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए, दोनों को समझा करके काम होना चाहिए, क्योंकि वो लिव इन रिलेशन है। लिव इन रिलेशन पर उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। व्यवस्था ठीक है, खराब है, ये तो समाज तय करेगा, लेकिन जो गलती हो रही है उस पर सुधार की बात की थी। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं अपराध नहीं होते, अपराध एक नियमित प्रक्रिया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हर जगह हैं समाज में, लेकिन हम उसको रोकने में कितना काम कर पाते हैं? हमारे अखिलेश यादव जी ने डायल 100 की व्यवस्था दी थी, जो अमेरिका से लेकर के आए थे, वर्ल्ड क्लास व्यवस्था थी। उस वर्ल्ड क्लास व्यवस्था में ये डीजल तक नहीं दे पाए गाड़ियों को, तो क्या बेटर पुलिसिंग करेंगे? पुलिस की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, अपराधियों में डर न होना चाहिए, आम लोगों में विश्वास होना चाहिए पुलिस के प्रति। लेकिन मैंने तमाम आंकड़े बताए कि पुलिस ने किस तरीके से जाति करी है सरकार में, तो कैसे विश्वास जमेगा? नंबर 100 बदल के 112 कर दिया, उससे व्यवस्था में सुधार कुछ भी नहीं हुआ। हमने लखनऊ के अंदर एक बढ़िया पुलिस हेडक्वार्टर दिया, जिसमें अभी अमित शाह जी गए थे जी। और वही टैनी जी बैठे थे, जिनका बेटे ने किसानों को रोकने का काम दिया है। तो ये तो इस तरीके की पुलिस व्यवस्था देख के रखे। ऐसे मंत्रियों को बगल में बैठा के फोटो खिंचाते थे प्रदेश की राजधानी में, और कानून व्यवस्था पे बात करते हैं। कुलदीप सेंगर का नाम विश्व में दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जिन्होंने, जो फिल्मों में हम देखते थे कि आपने पीड़िता को भी मार दिया, पीड़ित का वकील है उसको भी मार दिया, पीड़ित का कोई गवाह है उसको भी मार दिया, हम फिल्मों में देखते थे। हमने देखा ये कुलदीप सेंगर के नाम जब गैंग रेप को लेकर के चला और योगी जी से वो मिलके निकले, तो फुटेज आप मीडिया के साथियों ने दिखाए हैं कि कितना खुश होते हुए वो निकले और पुलिस वालों के गले में हाथ डाल रहे थे। तो ये दिखाता था कि संरक्षण मुख्यमंत्री का प्राप्त है, इसीलिए इतनी सारी घटनाएं घटी। अगर उस दिन कुलदीप सेंगर को सजा दे दी जाती, गिरफ्तार कर लिया जाता, तो न गवाह की हत्या होती, न पीड़िता के वकील की हत्या होती, न पीड़िता। दूसरा हाथरस गैंगरेप के केस में क्या कहेंगे? सुनीता जी आखिरी बात, हाथरस गैंगरेप भी आपने देखा, जहां हिंदू धर्म की जो दुहाई देते हैं, पीड़िता को, गैंगरेप पीड़िता को, परिवार को पार्थिव शरीर नहीं दिया गया, पुलिस ने जला दिया। और पुलिस ने जलाया किससे? टायर से, पेट्रोल से, केरोसिन से। ये हिंदू धर्म की नीयत है। ये धर्म को मानने की अगर बात भी करते हैं तो, लेकिन कर्म इनके उस धर्म के जैसे नहीं है जी। अधर्मी जरूर इस तरीके के काम कर सकता है जो इनके काम है। बिल्कुल, तमाम आरोप आपने गिनवाए। मनोज भारती जी, आपका बहुत धन्यवाद, सपा से हमारे साथ जुड़े जी। 20 सेकंड में अपनी बात रखना चाहता था जी सर, बहुत संक्षिप्त में जी। देखिए, कोविड के लिए हमारे साथी ने, बीजेपी के साथी ने बोला कि विश्व स्तर पर इसकी चर्चा हुई। लखनऊ राजधानी के अंदर शमशान को ढक दिया गया ताकि लाशें गिनी ना जा सके। दूर से जो लपटें दिख रही थी उनको ढकने का काम इस सरकार ने किया। दूसरी बात,
सबसे शर्मसार करने वाली घटना तब हुई जब विधानसभा में यह बोला गया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई। तब शर्मसार कर दिया पूरे देश को उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में इस तरीके के जवाब देने के बाद। दूसरी बात, बिजली और सड़क की बात हो रही थी, तो बिजली उत्पादन के लिए सरकार ने क्या काम किया, एक कोई प्रमाण बता दें। ये सड़क के लिए कोई एक प्रमाण बता दें कि डीपीआर इन्होंने तैयार कर दिया, जमीन का कोई अधिग्रहण किया, कोई पैसा अलॉट किया हो इन्होंने, कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा बता दें जिसमें बिजली और सड़क में भी इनका योगदान। केवल पुरानी सरकारों की योजनाओं को इन्होंने आगे बढ़ाया, जो हर सरकार का काम होता है। लेकिन इस सरकार ने 5 साल में कोई ऐसी योजना आगे नहीं बढ़ाई, केवल राजनीति करी तो इन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च की करी, इसके अलावा कुछ नहीं किया, जिससे देश को नुकसान होता है, होता रहेगा जब तक ऐसी सरकारें रहेंगी। बिल्कुल, तो कहीं